की वजह से ब्लड कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज का एक सिलसिला जो नून लीग के दौरे हुकूमत में शुरू हुआ था पंजाब में, ये रुक गया है। इंडिया में बल्कि इसी तरह इनकी जो मेडिसिन हैं, इनका क्योंकि प्रोप्राइटरशिप था, इंडिया ने अपनी मेडिसिन प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी और उनकी मेडिसिन जो है वो 1/4 कीमत पे इस वक्त प्रोड्यूस हो रही है। जो पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ना, ये आपका और मेरा कौमी फर्ज बनता है कि घर से निकले साथ में पेट्रोल लेके जाएं और इनके ऊपर पेट्रोल फेंक के इन्हें आग लगा दें। पंजाब हुकूमत की गफलत की वजह से ब्लड कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज का एक सिलसिला जो नून लीग के दौरे हुकूमत में शुरू हुआ था पंजाब में, ये रुक गया है। कैंसर के मरीजों के लिए अद्वियात फराहम करने वाली कंपनी ने मंसूबे की मौजूदा हैसियत में अबहाम और MOU पर दस्तखत करने के अमल में देर की वजह से, ताख़ीर की वजह से अद्वियात की फराहमी का एक जो सिलसिला है इसको रोक दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब के कैंसर के 5500 मरीजों को ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात की फराहमी के तातुल से उनकी सेहत और ज़िंदगी को संगीन ख़तरात लाक हो गए हैं, क्योंकि निजी शोबे में ब्लड कैंसर का इलाज और जो मेडिसिन हैं ये इंतहाई महंगी हैं। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि लाहौर में कैंसर के मरीज़ों ने इलाज के लिए मुफ्त अद्वियात ना मिलने पर उनके लवाहिकीन ने कलमा चौक मेट्रो स्टेशन पर एहतजाज किया, मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया। एहतजाज के दौरान उन्होंने कहा कि ज़िंदगी जीने का एक ही सहारा अद्वियात की फराहमी थी, लेकिन हुकूमत ने वो भी बंद कर दिया है। इन मरीज़ों के मुताबिक अद्वियात की अदम फराहमी के मसले पर सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के पास भी हम कई बार गए, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। पंजाब में कैंसर के मरीज़ों को अद्वियात की अदम फराहमी पर मरीम नवाज़ ये कहती हैं कि कैंसर के मरीज़ों के लिए मुफ्त दवा उस हुकूमत ने बंद की जो ख़ुद पाकिस्तान के लिए कैंसर बन चुकी है। अब नाज़रीन, हकीकत यह है कि साल 2014 में वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कैंसर के गरीब मरीज़ों के लिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एक नवारिट्स फार्मा पाकिस्तान लिमिटेड के ताउन से एक मंसूबा मुतारिफ करवाया था। इस मंसूबे के मुताबिक कंपनी की जानिब से इन मरीज़ों को ज़िंदगी भर के लिए फौरी तौर पर पायदार रसाई फराहम करना थी, जिनकी अद्वियात के ज़रिए बहाली की थेरेपी जारी थी। कैंसर के मरीज़ों के मुफ्त इलाज के लिए मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत ने 13 अरब रुपए के फ़ंड्स भी फराहम किए थे। अब हकीकत यह है कि दवासाज कंपनी की जानिब से गुज़श्ता साल जून में ख़त्म होने वाली मुफाहमती याददाश्त को तौसीह देने के सिलसिलावार दरखास्तों पर हुकूमत की मुबैना जो गफलत है, सुस्ती है, उसकी वजह से कंपनी ने अद्वियात की जो फराहमी है उसका सिलसिला रोक दिया है। क्या वजह है, मैं बात करूंगी। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। डॉक्टर साहिबा, गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि लाहौर में जो ब्लड कैंसर के पेशेंट्स हैं उनके लवाहिकीन ने एहतजाज किया, क्योंकि जो एक सिलसिला शहबाज शरीफ के दौर में 2014 में मुफ्त अद्वियात का शुरू हुआ था, क्योंकि ज़ाहिर है सारा खर्च पंजाब हुकूमत बर्दाश्त कर रही थी। 13 अरब रुपए के फंड्स उन्होंने इस मंसूबे के लिए रखे थे। क्यों आप लोग उस कंपनी के साथ मुआहदे को रीन्यू नहीं कर रहे हैं? मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं रुका। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उनमें कोई वो नहीं आई, ताख़ीर नहीं आई। उसी वक्त कंपनी ने दोबारा मेडिसिन शुरू कर दी थी। इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की है कि ये मेडिसिन क्या हैं। ये कैंसर के पेशेंट्स की दवाइयाँ हैं। इन्होंने अपनी CSR यानी नवाटिस वालों का CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत शुरू इन्होंने बिल्कुल फ्री की। जब इन्होंने 2014 में शुरू किया तो इन्होंने बिल्कुल फ्री शुरू किया, और फ्री शुरू करने के 2 साल बाद इन्होंने कहा जी हम 9 महीने की हम देंगे या 10 महीने की हम देंगे, 2 महीने के आप लोग पैसे देंगे, जो कि सालाना 1 अरब से ज़्यादा यानी 1.25 अरब रुपए बनते हैं उन मरीज़ों के लिए। इस मरतबा क्योंकि इनका मुसलसल एग्रीमेंट जो था ये 2014 के बाद इट हैड टू बी रिन्यूड, क्योंकि आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जब एक कंपनी होती है तो उस एक कंपनी के लिए हमें हर किस्म की इजाज़त लेनी पड़ती है, क्योंकि उसका कोई और टेंडर नहीं होता। बल्कि पिछले दिनों एक इनकी जो दवाई थी ग्लिविनेक, उसके लिए कंपेटिटर आ गया, क्योंकि इनका वो जो प्रोप्राइटरशिप था वो ख़त्म हुआ, तो इन्होंने इन रिटर्न हमें कहा कि हम आपको फ्री मेडिसिन दे देंगे, आप टेंडर में मत जाइएगा। अब मकसद ये है कि एग्रीमेंट साइन करने के लिए बाकायदा एक नेगोशिएटिंग कमेटी बनाई गई, और इस नेगोशिएटिंग कमेटी ने नए रेट्स नेगोशिएट किए कंपैरेटिवली पिछले के मुकाबले में। मतलब ये जो पहले कंपनी थी उसके मुकाबले में नई कंपनी से बातचीत चल रही है, वो सस्ती दे रही है, ये कह रही हैं?
नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एक मेडिसिन ग्लिविनेक जो थी, उस मसले के अंदर एक कंपनी आ गई कि हम ये प्रोड्यूस कर देंगे मेडिसिन, आप हमारे साथ भी इस पर नेगोशिएट करें। तो नवाटिस ने वो मेडिसिन तो बिल्कुल फ्री कर दी। जो बाकी मेडिसिन थी उसके ऊपर नवाटिस ने कहा कि जी आपने उनके साथ फिर उनकी प्राइसेस के ऊपर नेगोशिएशन शुरू हो गई। ये सारा मसला इसलिए है कि 2022 तक इनके पास प्रोप्राइटरशिप है इस मेडिसिन की, कोई और कंपनी उन मेडिसिन को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो ये सोल प्रोप्राइटर होने की वजह से ना कोई और कंपनी प्रोड्यूस कर सकती है, और इनके साथ नेगोशिएट करके इनको हमने कहा कि आप, क्योंकि ये आपकी CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपने CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी पे दिया हुआ है, तो आप मेहरबानी करके इसमें कुछ कमी लाएं। और हमने नेगोशिएट करके पैसों पे इस मरतबा नया एग्रीमेंट किया है, जो कि इस वक्त जो है साइन हो के चीफ मिनिस्टर साहब से और वो जो नेगोशिएशन कमेटी और सारों से होके, कैबिनेट से होके, बिकॉज बहुत बड़ी रकम है और जब एक प्रोप्राइटर होता है तो आप के लिए 13 अरब रुपए के फंड्स भी फराहम किए थे साल 2017 तक। मसला यह है कि इसको आगे से रिन्यू नहीं किया गया, क्या वजह थी? फंड्स एक्सीड कर रहे थे? नहीं जी, मेरा ख्याल है कि नून लीग ने हर साल 13 अरब इकट्ठे नहीं दिए ना, हर साल क्या ये रेट है। ये 13 अरब जो हैं 2014 के पहले 2 साल में तो कुछ भी नहीं दिया, उसके बाद इनका शुरू हुआ और ये सारा सिलसिला इंडिया में, बल्कि इसी तरह इनकी जो मेडिसिन हैं इनका, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप था, इंडिया ने अपनी मेडिसिन प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी और उनकी मेडिसिन जो है वो 1/4 कीमत पे इस वक्त प्रोड्यूस हो रही है। ये कोर्ट में गए वहाँ, क्योंकि हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने उनको कहा कि हम इस पे सुनने को इसलिए तैयार नहीं है कि इंडिया एक गरीब मुल्क है और हम आपकी इतनी महंगी दवाई अफोर्ड नहीं कर सकते, हम ये दवाई खुद बना रहे हैं।